प्रश्न नंबर 74, यदि 12a प्लस 3b इक्वल टू 1 है और 7b माइनस 2a इक्वल टू 9 हो तो a और b का औसत मान होगा। औसत निकालना है, यानी औसत क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, यही तो निकालना है। अपन को दिया गया है a प्लस 3b इक्वल टू 1, है ना, 3b, और 7 दिया गया 7b माइनस 2a इक्वल टू 9। अपन अगर इन दोनों को जोड़ दें तो अपन को क्या मिलेगा, ये जोड़ेंगे 10, इसमें से क्योंकि जोड़ेंगे तो ये माइनस का है तो अपन को 10a और 7b और 3b 10b ये मिलेगा, और ये 10 के बराबर है। इसमें से a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, अपना पता है 10, क्योंकि सब में से 10 10 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी इक्वल टू 10 है, a प्लस बी इक्वल टू 10, तो a अपॉन बी इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो 10 नहीं, 1, सॉरी 1 है ना, 1 है। a प्लस बी इक्वल टू 1 है, क्योंकि 10 कॉमन ले लो, पूरे में से 10 कट जाएगा, है ना, 10 से 10 कटता जाएगा तो 1 बचा, है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 0.5। प्रश्न नंबर 76, न्यूनतम भाज्य संख्या जो कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या जो कि प्राइम नंबर का महत्तम समापवर्तक या HCF होगा। HCF निकालना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूनतम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी जो कटने वाली संख्या रहती है वो 4 रहती है, 4 ही रहती है, क्योंकि अपन को पता है एक तो पहले आती नहीं, अब ना ही भाज्य होती ना ही अभाज्य होती, ठीक है। 2 रहती है ना, वो अभाज्य में आ जाती है, 3 रहती है वो अभाज्य में आ जाती है, पर 4 है वो आती है अपनी भाज्य संख्या, जो सबसे पहले कटने वाली संख्या रहती है, ठीक है, यानी भाज्य संख्या। और न्यूनतम अभाज्य संख्या अपन ने देखा 2, है ना। इन दोनों का HCF कितना होगा, HCF वो तुम निकाल लेना। इसका आंसर डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको निकालना आता है HCF, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 77, बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिंदु P, स्पर्श रेखा क्या होती है, जहाँ से टेंजेंट खिंचता है ना। स्पर्श रेखा यहाँ से कितनी है, सबसे इम्पोर्टेंट था इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, जो मैंने कि बना के दे दिया है, पर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले डायग्राम बना के देखना है ना। तो यहाँ से स्पर्श रेखा से कितनी है, 12 सेंटीमीटर, है ना। और बिंदु P की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है। बिंदु P की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या का मान बताना है। देखो तुमको पता होगा, जब भी ये टेंजेंट किसी भी बिंदु पे त्रिज्या यानी सेंटर से, यानी मध्य बिंदु से टेंजेंट पर लाइन खींची जाती है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये अपन को क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 12 दी है, ये 13 दी है, तो ये कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, अपन निकाल लेंगे। OQ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 25। OQ इक्वल टू रूट के 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। OQ कितना आया, यानी रेडियस कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शन नहीं लिख पाए, पर इसका आंसर 5 सेंटीमीटर है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल था। प्रश्न नंबर 78, बिंदुओं कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा तथा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी होगी। अब देखो इसको निकालने के लिए अपन को क्या है कि थीटा पे अपन कुछ ना कुछ रख के देखेंगे। जैसे अपन को पता है उत्तर कॉस थीटा पे अपन लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू अपन 0 डिग्री माने, 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यस 0, है ना। इधर साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी रहती है 1। तो इधर क्या होगा, माइनस कॉस की जगह -1 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0 और -1, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 1 और 0। अपन ये वाले नंबर सिस्टम में रख के देख लेते हैं, ये 0, ये 1 और ये -1। तो अपन को पता है कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट 1 और 0 है, 1 और 0 है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा, है ना। 1 और 0, ये वाले पॉइंट को अपन P मान लो, है ना, P पॉइंट ये आ गया। ये वाले पॉइंट को Q मान लो, तो 0 और -1, 0 और -1, तो ये Q। ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये पता है 90 डिग्री का एंगल है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो अपन ना क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, है ना। तो अपना 2 का
1 + 1 2 आ गया है ना, और पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू इक्वल टू √2 है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, √2 हो गई। आया समझ में कि नहीं। अपन क्या कि कोई भी एंगल लेके देख लेंगे, पर सिंपल वाला एंगल लेना जिससे कि ये वाली वैल्यू 0 और 1 के फॉर्मेट में आ जाए, है ना। जैसे अपन tan थीटा में भी देखें तो tan 45 की वैल्यू क्या रहती है, ऐसे cot 45 की वैल्यू क्या रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएगा, है ना। बस आपको ऐसे फॉर्मेट में लेने की उसकी थीटा के बाद की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में आए, है ना, 1 के फॉर्म में आए। समझ में आ रहा है ना। और फिर ऐसे ग्राफ पे बना के देख लो, और फिर देख लो कि कितनी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की दूरी, जैसे इसमें √2 आ रही है ना। बहुत सिंपल था। प्रश्न नंबर 79, यदि किसी अर्धवृत्ताकार चांदी की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना है, व्यास, है ना। देखो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि व्रत की परिधि कितनी होती है, व्रत की परिधि 2πr, और अर्धव्रत की कितनी ले लेते हैं लोग, अर्धव्रत की परिधि ले लेते πr, क्योंकि सोचते हैं आधा है। पर ये गलत है, क्योंकि अर्धव्रत क्या होता है, ऐसा होता है अर्धव्रत, है ना। अर्धव्रत ये तो रहती है, इसकी वैल्यू रहती है πr, इतने इतने की वैल्यू रहती है πr, है ना। पर इसे कौन लेगा, ये भी तो परिधि में आता है ना, इसे कौन लेगा। और इसकी क्या रहती है r + r 2r, है ना। अर्धव्रत की परिधि कितनी आई, 2r, और जोड़ो क्योंकि ये भी तो लेना पड़ेगा। आया कि नहीं समझ में। तो अपन को क्या मिला, πr + 2r = 36, इसमें से r कॉमन ले लो, पाई + 2 = 36, है ना। तो ये सॉल्व करो, r 22/7 + 2 = 36, r और 36/2 वो 7, क्योंकि 7 को हम यहाँ पे ले लेंगे तो 14, समझ में आ गया ना। ये सॉल्व कर लेना, है ना, और = 36। तो यहाँ से r की वैल्यू, इधर 7 जाएगा 36 नीचे, तो r की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, 7 सेंटीमीटर, है ना, इधर से। और 2r = क्या रहता है, व्यास, है ना। r यानी रेडियस, समझ रहे हो, रेडियस यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना। किसी लड़के ने लिखा था कि आप हिंदी में भी बताया करिए, तो मैं बता रहा हूँ r = त्रिज्या, है ना। और त्रिज्या का दुगना क्या रहता है, व्यास, तो 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, है ना। किसी ने कमेंट किया था कि हिंदी में भी बता दिए करिएगा सर, तो सही है, हिंदी में भी इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं, ये तो वैसे पता होना चाहिए, पर फिर भी 14 सेंटीमीटर इसका आंसर है ना। प्रश्न नंबर 81, यदि e⁴n+1, रुक जाओ पहले, e⁴n+1 और b⁴n+1 अपन a⁴n और b⁴n पावर को घात बोलते हैं ना। तो a और b का समांतर माध्य है, ये क्या है, a और b का समांतर माध्य है। a और b का समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, वही रहता है ना समांतर माध्य का मतलब, औसत = क्या दिया गया है, a⁴n1 + b⁴n+1 अपन a⁴n + b⁴n। तो n का मान निकालना है, यहाँ पे जो n है ना, इसका मान। अब अपन को पता है ये दोनों सेम है, तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, a + b का n+1, है ना, और a + b n लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, है ना। तो अब अपन को क्या पता है, अपन को ये पता है कि a और b की पावर n+1, और यहाँ पे a और b की पावर क्या है, 1। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, an, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं, n+1 = 1, दिख रहा है कि नहीं, a + b की पावर 1 और a + b की पावर n+1, तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकली, 0 निकली कि नहीं। और अपन को यही तो निकालना था, सिंपल था कि नहीं। बस ये देखो कि ना, इन दोनों में क्या रहता है, जब पावर सेम रहती है यानी घात सेम रहती है, तो ये दोनों जोड़ में रहते हैं ना, तो एक दूसरे से जुड़े जाते हैं और ऐसी घात बन जाती है ना। यहाँ पर भी देखो मैंने बना दिया, तो इसके ऊपर वाला सॉल्व कर लो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 के बराबर हो जाएगा, n+1 = 1, 1 इधर जाएगा तो n = 0 और a⁴ 0, सिंपल था, है ना। प्रश्न नंबर 82, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने कुछ पार्ट पहले ही सॉल्व कर लिया है, सिंपल है, आपको समझ आएगा। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी समकोण है, यदि बी सी अपना 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, और ए बी अपन ने कितना लिया, 5 लिया नहीं है, दिया है। तो त्रिभुज के
अंतवृत्त की त्रिज्या यानी जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालनी है अपने को, है ना। तो सबसे पहले AC की वैल्यू निकाल लो, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, अपन को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन को AC की वैल्यू कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर, ये निकाल लेना है ना। अब क्या है अपने को एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि जब भी बाहर जो पॉइंट रहता है उससे दो टेंजेंट निकलते हैं तो ये वाली और ये वाली क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं, लेंथ इनकी और इनकी बराबर हो जाती है ना। तो ये देखो AM अपन ने इस पॉइंट को M मान लिया, इसको N मान लिया, इसको P मान लिया और ये सेंटर को O मान लिया, है ना। अपन को निकालना क्या है, निकालना है अपन को त्रिज्या निकालनी है यानी रेडियस निकालनी है ना। तो AM इक्वल टू AN A, है ना। अपन ने इसको BM और BP, BM और BP इक्वल टू B, क्योंकि ये भी बराबर होंगे, है ना, क्योंकि बाहर का पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट आ रहे हैं वो इस पर मिल रहे हैं, और तो ये और ये बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना। और ये वाला और ये वाला ये भी बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये भी तो बाहर वाले पॉइंट से मिल रहे हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब अपन को ये भी को अपन ऐसे लिख सकते हैं AM अपन BM, AM प्लस BM, है ना, AM प्लस BM, तो 5 सेंटीमीटर, और AM की जगह पे A और BM की जगह पे B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं B प्लस C इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B प्लस C इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करो अपन, इसको ना B के फॉर्मेट में लिख लो। A की यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस B, और यहाँ से A की वैल्यू क्या, C की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से C की वैल्यू 12 माइनस B, है ना। देखो यहाँ से A की वैल्यू 5 माइनस B और यहाँ से C की वैल्यू 12 माइनस B, है ना। अब ये A और C को इसमें रख दो, A और C को इसमें रख दो, तो 5 माइनस B प्लस 12 माइनस B इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, है ना। देखो A और C की वैल्यू निकली, A और C की वैल्यू को इसमें रख दो, है ना, देख क्या। अब ये दोनों को जोड़ दो, कितने 17 माइनस के 2B इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और माइनस के 2B इक्वल टू माइनस के 4, और V इक्वल टू क्या आया, माइनस माइनस कट गया 2 सेंटीमीटर, B इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर। अब ये B की वैल्यू तो A है ना। अब ये देखो A और ये बराबर है तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, और रेडियस है ना ये भी बराबर ही है, ये और ये बराबर है। अब ये देखो ये 90 डिग्री, क्योंकि इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो पता ही होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दो रेडियस बनेंगे कि नहीं, ये तीन और चारों एंगल 90 हो गए, ये दोनों बराबर हैं, और जब पता है 90 डिग्री बनते हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, ये इसके बराबर है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनाया है, पर आप थोड़ा सा देखिए, ये इसके बराबर है ना, ये 90 ये 90 ये 90, क्योंकि अपन को पता है जब भी त्रिज्या किसी भी टेंजेंट पे गिरती है, त्रिज्या जब भी किसी भी टेंजेंट पे गिरती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पे भी 90 यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे 90 है ही है, तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये चारों 90 हैं, और ये बराबर हैं, और जब 90 90 रहते हैं तो एक दूसरे के सामने वाले वो भुजा बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो अपन ने इसको अभी B को क्या निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है कि नहीं, ये भी तो 2 सेंटीमीटर निकलेगी, तो अपन को त्रिज्या की वैल्यू क्या निकली 2 सेंटीमीटर निकली कि नहीं। सिंपल हो गया कि नहीं, सिंपल था। प्रश्न को आप देखो बहुत अच्छे से देखो, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अपन को पता है एक्सटीरियर पॉइंट पर जब भी दो टेंजेंट मिलते हैं तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है, यहाँ पे ये बराबर बराबर होंगे। फिर अपन ने इसको ए बी के फॉर्मेट में लिख दिया, ए बी है ना, ए बी बी सी, और फिर ए सी बी की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही तुम क्या ए की वैल्यू निकाल के बताना और सी की वैल्यू निकाल के बताना, है ना, इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताना ए और सी कितना है, ये कमेंट सेक्शन में आज आ जानी चाहिए कमेंट्स में, है ना, और ये होना ही चाहिए आज की। ठीक है, थैंक यू। प्रश्न नंबर 83, चित्र में ट्राइंगल ABC के परिमाप है, ये ट्राइंगल दिया गया है, इसका परिमाप निकालना है, और ये सर्कल दिया गया है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तुम्हारे पेपर में, सुपर 100 में मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आते ही है, और इसका अपन ने कंसेप्ट पहले भी पढ़ रखा है। ये क्या है, टेंजेंट निकल रहे हैं, ये बाहर का पॉइंट है ABC, है ना, ये बाहर का पॉइंट है तो अपन को पता है ये और ये बराबर हो जाते हैं, पढ़ा है ना अभी के अभी। जब भी टेंजेंट निकलते हैं दो पॉइंट से और एक पॉइंट पे मिलते हैं तो ये और ये बराबर हो जाते हैं, तो अपन को पता है ये 4 दिए तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 6 दिए तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इस पॉइंट से ये बाहर मिल रहा है, ये 5 दिए तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो अपन को क्या मिला, 4 प्लस ये 10 हो गई, 10 प्लस ये कितना है 9 प्लस ये कितना है 11,
इजकल टू 30 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से करके जाना बहुत ज़रूरी है, कल लिए एग्जाम में। ऑल द बेस्ट। प्रश्न नंबर 84, यदि x+3 x+6 x+9 x+12 का समांतर माध्य कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अपन को पता है समांतर माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ लो, x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 जनसंख्या है तो 10। और ये अपन को पता है 5x प्लस 9 9 दूनी 18 प्लस 30 इजक्वल टू 50। और 5x इजक्वल टू 20, x इजक्वल टू 4, ठीक है।